पूरे देश में अग्निवीर योजना को लेकर बवाल मचा हुआ है। युवाओं द्वारा योजना का जमकर विरोध किया जा रहा है। कई ट्रेनें और प्राइवेट व सरकारी चीजों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जहां आज भारत बंद का ऐलान कई संगठनों द्वारा किया गया और एमपी में भी इसका असर देखने को मिला। और जहां पर आज हम बात करेंगे अग्निवीर योजना को लेकर बीजेपी से प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी से और कांग्रेस से प्रवक्ता रवि सक्सेना जी से। सबसे पहले हम बात करेंगे बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी से और अग्निपथ योजना को लेकर सर पूछना चाहूंगी कि अब यह मामले में सियासत तेज होती जा रही है और अब जहां पर अब कई संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है और जिसका असर भी मध्य प्रदेश में देखने को मिला, तो बीजेपी इसे कैसे देखती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष बहुत स्पष्ट है कि कारगिल के युद्ध के बाद देश में आर्मी रिफॉर्म्स की प्लानिंग शुरू हुई और बहुत दिनों से बातचीत चल रही थी और हम सबको वैश्विक परिप्रेक्ष्य को देखना पड़ेगा। यदि चीन की बात करें तो चीन में वहाँ 2 साल तक की अनिवार्य सेवा आवश्यक है सेना के लिए। प्रशिक्षण की अवधि 40 दिन। फ्रांस में 1 साल से लेकर 5 साल तक की अवधि, प्रशिक्षण 90 दिन। अमेरिका में 4 साल की सेवा अवधि, 4 साल की रिजर्व पीरियड। इजराइल में महिलाओं के लिए 24 महीने, पुरुषों के लिए 32 महीने। तो बदली परिस्थितियों में हमको ये देखना पड़ेगा कि जिस प्रकार की वैश्विक सामरिक परिस्थितियां हैं उनमें भारत की क्या भूमिका है। और उसमें आप देखिए कि सरकार ने क्या ये घोषणा करी कि जो भी हमारे अग्निवीर तैयार होंगे, ऐसा कोई युवा बताइए आज की स्थिति में देश का जो आर्मी से पास आउट हो, जिसके पास 12 लाख रुपए का फंड हो, जिस पर इंटरेस्ट नहीं हो, तो 12 लाख में 6 लाख रुपए का योगदान भारत सरकार का हो। पर आर्मी में काम करना छोटी बात है। जो 4 साल तक सेना के वातावरण में काम करके निकल के आएगा, 2 करोड़ नौकरियां पूरे देश भर में पुलिस की, उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस है और 25% को हम आर्मी में ले रहे हैं। तो विरोध के लिए विरोध करना है, भारतीय जनता पार्टी की योजना है, मोदी जी का विरोध करना है, तो विरोध की बात अलग है। लेकिन यदि व्यापक स्तर पर यदि हम चीजों को देखें, अनुभव करें, तो मुझे लगता है कि ये जो भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो देश के युवाओं को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो युवा तोड़फोड़ कर रहा है, आगजनी कर रहा है, वो सेना में तो कम से कम जाना नहीं चाहता। क्या आपको लगता है कि कई संगठनों और विपक्ष की सोची समझी साजिश है यह, जिसको लेकर युवाओं को भड़काया जा रहा है? नहीं, ये खाली विपक्ष की साजिश नहीं है। ये साजिश उन सब तत्वों की है जो माँ भारती के परम वैभव से विचलित हैं, जो नहीं चाहते कि भारत विश्व गुरु बने, जो नहीं चाहते कि भारत की सेना में जो एवरेज है जब ये 32 वर्ष हो, 26 वर्ष हो जाए, जो नहीं चाहते कि भारत के नौजवानों को, आप सोचिए कि आपके पास एक स्किल्ड फोर्स होगा जिसके पास सेना में 4 साल काम करने का अनुभव, 6 महीने की ट्रेनिंग, एक अलग मानसिकता के साथ यदि जो आएगा। आज हम सबसे ज्यादा सेना के लोगों का आदर क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी मानसिकता त्याग की है, तपस्या की है, समर्पण की है, संघर्ष की है, और ऐसे लोग की आवश्यकता है देश को। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। अब हम बात करेंगे कांग्रेस प्रवक्ता रवि सक्सेना जी से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ में। सर, सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि अग्निपथ योजना को लेकर अब सियासत तेज होती चली जा रही है, जहां कई संगठनों के द्वारा भारत बंद का आयोजन किया गया, जिसका असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला। तो कांग्रेस इसे कैसे देखती है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से ये सेना के साथ खिलवाड़ है, सेना की भर्ती के साथ खिलवाड़ है। और देश में आप किसी भी चीज से खिलवाड़ कर लीजिए, आप नोटबंदी कर लीजिए, आप जीएसटी लगा दीजिए, पर सेना के साथ तो खिलवाड़ नहीं कीजिए। ये देश की रक्षा का मामला है और ये उन नौजवानों का मामला है जो देश भक्ति के से प्रेरित होकर, राष्ट्र भक्ति से प्रेरित होकर देश की सेवा के लिए अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार होते हैं। उनकी भर्ती प्रक्रिया पर आपने इस तरह का काम किया है जैसे कि कोई दिहाड़ी मजदूरों को भर्ती करता है। तो निश्चित रूप से ये देश के नौजवानों के साथ धोखा है। ये देश की रक्षा व्यवस्था के ऊपर एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, प्रहार है। इस तरह का काम अगर कोई कर सकता है तो वो मोदी सरकार जैसी निकम्मी सरकार कर सकती है, जिसको केवल और केवल अडानी और अंबानी का ख्याल है। आप देखिए कैलाश विजयवर्गीय क्या कह रहे हैं कि वो जब वहां से निकल के आएंगे तो बीजेपी ऑफिस की चौकीदारी कर सकते हैं। शर्म आनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि वहाँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप जाके वहां पर चौकीदारी कीजिए। क्या तरीका है? आप क्या चाहते हो इस देश में कि देश का जो सैनिक है, जो अपने देश के लिए जान न्यौछावर करने को तैयार रहता है, उसको आप इस तरह से बेइज्जत और जिल्लत की जिंदगी देना चाहते हो? आप 4 साल बाद जब उसको निकाल दोगे तो उसका हश्र क्या होगा? वो एक बेइज्जत वीर बनेगा, एक निष्कासित वीर बनेगा कि देश का एक वीर सपूत बनेगा। आप क्या चाहते हैं?
मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई शर्मनाक बात हो नहीं सकती है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की और हम सब की मांग है कि इस योजना को तुरंत वापस लिया जाए। ये अग्निपथ नहीं है, ये देश के युवाओं को अग्नि में झोंकने का काम है। सर, बीजेपी आरोप लगा रही है कि विपक्ष और कई संगठनों के द्वारा युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है। आपका क्या मानना है इस पर? देखिए, वो सब भाड़े के टट्टू हैं। उन भाड़े के टट्टुओं पे मैं बात करना नहीं चाहता हूँ। वो केवल भाड़े के टट्टू हैं जो अपने भारतीय जनता पार्टी के ऑफिसेज में उनको नौकरी देने की, चौकीदारी देने की बात करते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ हो नहीं सकती है। जी, धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। जहां एक और अग्निवीरों के लिए सरकार कई तरह के ऐलान करने लगी है, तो वहीं प्रदेश में गर्माती सियासत से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में ये अग्निपथ योजना का बवाल किस मोड़ पर जाकर खत्म होता है और कितने रंग इस विरोध में हमने देखने को मिलते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए MP न्यूज़।